वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, उसके आधार पर इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो और मजबूत होते रहेंगे। यूएसए के जो 46th प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनका कार्यकाल 20 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसके बाद अगले प्रेसिडेंट 47 प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में यूएसए में जो रिजाइम चेंज हो रही है, उसके बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे होंगे, इस पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और यूएसए के जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं 47th डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है और ये इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो और बेहतर करने में सहायक होगी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त स्पेन की डिप्लोमेटिक विजिट पर हैं। ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनकी पहली स्पेन विजिट है। स्पेन के मैड्रिड में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंडिया और यूएसए के बीच जो बायलैटरल रिलेशन है उस पर बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने इंडिया यूएसए के बीच जो रिलेशन है उसके अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ देखी है। यानी कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन, ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में ही काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, वो अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हर एक डायमेंशन में इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। ऐसे में हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, यानी इंडिया और यूएसए रिलेशन का जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछले कुछ समय से जो रिलेशन बेटर हो रहा है, वो उसको देखा जाए और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं 47th डोनाल्ड ट्रंप और अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच जो पर्सनल बॉन्डिंग है उसको देखें और उसके आधार पर हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे जो संबंध है, यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच जो संबंध है वो आगे फ्यूचर में और बेटर ही होते जाएंगे। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर होगा उसमें हमारा रिलेशन और बेटर होगा। यूएसए के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है वो 20 जनवरी को होने वाला है। ऐसे में उसमें पार्टिसिपेशन को लेकर भी फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि वो खुद, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर उपस्थित होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद 47th प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट्स की तरफ से कमला हैरिस को कैंडिडेट बनाया गया था। वहीं रिपब्लिकन की तरफ से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार थे। फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेडिटेरेनियन रीजन में इंडिया के बहुत ही स्ट्रांग इंटरेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब हम भूमध्य सागर को एक क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो आज भूमध्य सागर के साथ हमारा वार्षिक व्यापार लगभग 80 बिलियन डॉलर है। यानी कि उनका कहना है कि भूमध्य सागर का जो पूरा एरिया है उसको अगर हम एक रीजन के तौर पर देखें तो इंडिया का भूमध्य सागर से जो वार्षिक व्यापार है, जो एनुअल ट्रेड है, वो लगभग 80 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि इंडिया के जो ट्रेड होता है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा मेडिटेरेनियन रीजन में होता है। फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो वार्षिक व्यापार आंकड़ा बताया मेडिटेरेनियन क्षेत्र में, उसके बताने के पीछे का रीज़न ये था कि इंडिया के लिए ये जो क्षेत्र है ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना। फॉरेन मिनिस्टर ने ये जो मेडिटेरेनियन का जो पूरा एरिया है, पूरा रीजन है, इसमें इंडिया की जो प्रेजेंस है उसमें जो एंटिसिपेटेड इंक्रीज हुआ है उसके महत्व पर जोर दिया और इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो इंडिया की इंक्रीज है उसमें स्पेन का क्या रोल होगा उस पर भी जोर देते हुए स्पेन का जो सपोर्ट होगा उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया है। फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारत भूमध्य सागर में और अधिक दिखाई देगा और निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम स्पेन के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यानी कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया और विश्वास जताया कि आने वाले समय में इस मेडिटेरेनियन रीजन में इंडिया की प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ेगी और इस पूरे प्रोसेस में स्पेन का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए और इंडिया इस पूरी प्रक्रिया में स्पेन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। इस स्टेटमेंट के साथ ही उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि स्पेन इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलाई है उस रीजन में। इस दौरान फॉरेन मिनिस्टर ने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ पर भी बात की। जैसे ये जो दुनिया में भर में अलग अलग अनिश्चितताएं चल रही हैं, कहीं कोई युद्ध चल रहा है तो कहीं रिजाइम चेंज हो रही है, कहीं पर मार्शल लॉ लग रहा है तो कहीं पर शरणार्थी समस्याएं आ रही हैं, कहीं पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहीं पर ट्रेड वॉर चल रही है, कहीं पर टेररिज्म की समस्याएं हैं। अभी हाल ही में हम एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से आगे निकले हैं। कहीं पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, कहीं पर सिविल वॉर जैसे हालात हैं।
ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया कि जो भी ऐसे देश हैं जो सिमिलर वैल्यूज और इंटरेस्ट साझा करते हैं, उनके बीच कोऑपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और इस कोऑपरेशन के इम्पोर्टेंस पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि इंडिया स्पेन के जो रिलेशन है, अगर वो मजबूत होंगे और साथ ही साथ इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ जो कोलैबोरेशन है, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करने में काफ़ी बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि इंडिया और स्पेन का जो रिलेशन है, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया। और इंडिया ईयू जो कोलैबोरेशन है, वो भी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया। इन्हीं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर उन्होंने कहा कि आज दुनिया थोड़ी अस्थिर और अनिश्चित लग रही है। यह महत्वपूर्ण है कि समान दृष्टिकोण और समान हित रखने वाले देश और साझेदार अधिक निकटता से काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूत भारत स्पेन संबंध और मजबूत भारत यूरोपीय संघ सहयोग अशांत दुनिया में स्थिरता लाने वाला कारक हो सकता है। तो इस तरीके से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया यूएस के रिलेशन पर बात की, जिसमें यूएसए में ये जो रिजाइम चेंज होने जा रही है, जिसमें अमेरिका के जो 47th प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनके आने के बाद इंडिया और यूएसए का रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बात की। और आशा जताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनके बीच की जो पर्सनल बॉन्डिंग रही है डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टेन्योर के दौरान, वो आने वाले समय में इंडिया और यूएस का जो रिलेशन होगा, उसे और बेहतर करने में काफ़ी हद तक सहायक होगी। इसी के साथ ये भी बताया कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, पिछले कुछ समय में कॉम्प्रिहेंसिव रूप से आगे बढ़े हैं, यानी कि किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में ये रिलेशन बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उसमें इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वहां पर प्रेजेंट होंगे। मेडिटेरेनियन रीजन के साथ इंडिया के क्या संबंध हैं, इस पर भी उन्होंने बात करते हुए बताया कि $80 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड इंडिया और मेडिटेरेनियन रीजन के बीच होता है, जो कि भविष्य में और भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिटेरेनियन रीजन में आने वाले समय में इंडिया की प्रेजेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और इस प्रोसेस में स्पेन का रोल कितना इम्पोर्टेंट होगा, इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पर भी उन्होंने बात की और इस पर उन्होंने चिंता जताई और दुनिया भर के देशों से अपील की कि ऐसे देश जो भी सिमिलर वैल्यूज और इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो एक साथ आएं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। उन्होंने बताया कि इंडिया स्पेन के जो रिलेशन है, वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ इंडिया और ईयू का जो कोलैबोरेशन है, वो भी ग्लोबल स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इस पूरे इशू में और भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है, तो उस पर हम वीडियोस समय समय पर लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।